हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, और आज की इस वीडियो में हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे। और हमने पिछले वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि लिस्ट एक डेटा टाइप है और जिसमें कि आप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हो। तो आज हम उसी को बहुत थोड़ा डीप में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार किया है। आपको पता है कि लिस्ट को ना आप कैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको इंक्लूड करते हो, इसमें एलिमेंट्स जो डालते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालते हो। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स में स्टोर कर रहा हूँ एज ए सिंगल यूनिट। आप एल जो कि एक सिंगल वेरिएबल है, आप इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स स्टोर कर पा रहे हो। अब जब मैं इस एल का टाइप चेक करूँगा ना, तो ये मेरे को लिस्ट शो करेगा, क्योंकि आपने ये एलिमेंट सारे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो आगे की वीडियोज़ में हम टप्पल भी देखेंगे कि जिसमें कि ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिस्ट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर पाओगे। मतलब कि मैं चाहूँ कि एक ही एलिमेंट मैं बार बार रिपीट करता रहूँ, 1 1 1 1 बार बार रिपीट करता रहूँ, तो ये परफेक्टली वैलिड है लिस्ट के केस में। लेकिन यही चीज़ ना सेट, जब आप सेट डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो उसमें वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास कि इसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स अलाउड है। मतलब कि मैं सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ही नहीं, मैं यहाँ पे एक साथ मैं बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, है ना, फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी तरह के वैल्यूज़ आप स्टोर कर पाओगे एक लिस्ट में। ठीक है, ये इसको हेट्रोजीनियस कैरेक्टर बनाता है इसका। ठीक है, और इसके बाद है कि ये डायनेमिक इन नेचर है। मतलब कि आप इसके एलिमेंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। इसमें कोई आपने कोई लिस्ट बनाया और इसके अंदर कोई एलिमेंट को अपेंड कर सकते हो, बेसिकली इंसर्ट कर सकते हो। इसके एलिमेंट्स में जो आपने जो एलिमेंट इसमें इंसर्ट है इसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायनेमिक इन नेचर है। इसके एलिमेंट को हम इंक्रीज़ कर पाएंगे और डिक्रीज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें लिस्ट को क्रिएट करने के हमारे पास मल्टीपल वे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट नाम से वेरिएबल बनाया है, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल बस ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने बना देना है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। और अब तभी भी मैं इसका टाइप अगर चेक करूँ ना, तो ये देखिए एम्प्टी लिस्ट का भी टाइप क्या है, लिस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपको एलिमेंट पता हो कि आपके लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है, तो आप ऐसे भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आप अपना, अगर आपको पता है कि एलिमेंट क्या क्या है, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये सारे एलिमेंट्स को, और ये आपका लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है हमारे पास। और इसके बाद देखते हैं कि अगर हमें एलिमेंट पता ना हो, हम यूज़र से मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है। हमें पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूज़र से कैसे इनपुट लिया जाता है। इनपुट फंक्शन का आपने यूज़ करना है। उसके बाद ईवेल डाला है, मैंने यहाँ पे ईवेल डाला है। मतलब कि ये क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, अगर आपने कोई एक्सप्रेशन डाला तो उसको वो सॉल्व कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिस्ट बना रहा हूँ ना, तो वो एज ऑलरेडी इसका ये भी फंक्शन है कि अपने आप ही ये टाइप भी दे देता होता है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसमें मैं एलिमेंट को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, मैंने जैसे इसको रन किया था, अब इसके बाद देखिए ये एक लिस्ट बन के आ गया और ये 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें इंसर्टेड है। ठीक है, और मैंने उसके बाद मैंने इसका टाइप चेक किया, तो ये मेरे को लिस्ट शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है कि मैं ना, ये तो डायनेमिक इनपुट देख लिया कि आपने कैसे यूज़र से इनपुट लिया जाता है। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेके कैसे आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर पाओगे, वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट फंक्शन के हेल्प से भी, लिस्ट भी एक फंक्शन है हमारे पास प्रेजेंट पाइथन में, उसकी हेल्प से भी आप एक लिस्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेंज का तो हमने देखा था क्या करता है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ मतलब सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड कर देता है। एक स्टार्टिंग रेंज होता है, इसमें 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 10 तक मैं आइटम को मैं रीड करूँगा, और बीच में मैं 2 2 का गैप डाल रहा हूँ। मतलब कि 0 डालेगा, फिर 1 को स्किप करेगा, फिर दूसरा, फिर चौथा, ऐसे एक एक एलिमेंट को स्किप करके ना आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि एंडिंग इंडेक्स जो है, ये 10 वाला जो एलिमेंट है, 10 वाला जो एलिमेंट है, इसमें से एक कम होकर आता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। हमने 0 से स्टार्ट किया ना एलिमेंट को, और बीच में हमने 2 2 एक एक का गैप, 2 यहाँ पे इंडेक्स स्टेप साइज अगर 2 है, तो मतलब कि 2 पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में एक एलिमेंट का गैप आएगा। ठीक है, तो और मैंने क्या किया, उन सभी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेंज ऑफ वैल्यूज़ को मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया लिस्ट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो ये मेरे पास ये लिस्ट बन के आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि लिस्ट फंक्शन का हेल्प लेके कैसे आप एक लिस्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्प्लिट क्या करता है, ये एलिमेंट्स को स्प्लिट करके ना, जैसे मैंने ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ है ना, ये सब स्ट्रिंग बन के मेरे पास एक सिंगल स्ट्रिंग बना है एस। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सभी सब स्ट्रिंग को ना, ये है आई एम, इन सभी को मैंने ब्रेक कर दिया स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से। स्प्लिट नाम का हमारे पास फंक्शन है, जिसकी आप हेल्प से आप क्या कर पाओगे, इसको सब स्ट्रिंग में आप डिवाइड कर पाओगे। और ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेपरेटर क्या कंसिडर कर रहा है, ये कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पे जो आपने स्पेस दिया हुआ ना, स्पेस दिया हुआ है, इसी यहाँ से ब्रेक कर रहा है, जहाँ जहाँ ये स्पेस देख रहा है वहाँ से वो ब्रेक कर रहा है एलिमेंट्स को। ठीक है,
तो इसने स्प्लिट किया और जैसे ही इसने स्प्लिट किया ना, हर एक एलिमेंट्स हमारे पास अलग अलग बन के आ गए और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए स्प्लिट के बाद ये ऑलरेडी हमें लिस्ट में हमें एलिमेंट्स शो कर रहा है, हे आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, ये एल को मैंने जब इसका टाइप चेक किया तो मेरे को लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम एलिमेंट को और एक्सेस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देख तो लिया कि कैसे आप इसको लिस्ट को बना कैसे सकते हो। इसके बाद हमारे पास कि एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं पाइथन में, ठीक है। एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वे है कि आप ना एक इंडेक्सिंग के हेल्प से कर सकते हो और एक स्लाइसिंग के हेल्प से कर सकते हो। तो इंडेक्सिंग के हेल्प से मैं बताता हूँ आपको कि इसमें ना एक सिंगल एलिमेंट को आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार किया है जिसमें कि मैंने वैल्यूज इंसर्ट किया है 1 से लेकर 5 तक की, ठीक है। और मैं जैसे ही लिस्ट ऑफ 0 दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है कि ये 1 जो एलिमेंट है ये 0th इंडेक्स पे है, 2 जो है वो पहले इंडेक्स पे है, ऐसे ये आगे ना 0 से लेकर आगे तक बढ़ता रहता है, ठीक है। वही आप ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमने देखा, वही नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, ये -1 -2 -3 ऐसे ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट जाता होता है। और पॉजिटिव में क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जाता होता है, ठीक है। उसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और इसके केस में ये -1 से स्टार्ट होती है जब इंडेक्सिंग आप राइट टू लेफ्ट करते हो, ठीक है। और पाइथन दोनों ही मतलब इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ 0 डाला तो यहाँ पे इसका 0th इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है 1, तो ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। वही मैंने लिस्ट ऑफ -2 डाला तो -2 आपको पता है कि राइट टू लेफ्ट जाता होता है, -1 -2 ऐसे ही लास्ट तक यहाँ तक जाता रहेगा जहाँ तक कि एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो -2 पे इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारे पास 4 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप जब राइट टू लेफ्ट जाओगे तो -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये देखा कि आप इंडेक्सिंग के हेल्प से आप कैसे एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद है हमारे पास कि आप स्लाइस ऑपरेटर के हेल्प से कैसे आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो स्लाइस ऑपरेटर हमें पता है कि स्लाइस को आपने देखा था कि इसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एक एंडिंग इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एक एंडिंग इंडेक्स होता है और एक बीच में स्टेप साइज होता है, ठीक है। स्टेप साइज हमें पता है कि एक ये एलिमेंट को कितने एलिमेंट को आपने स्किप करना है इसके हेल्प से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्लाइस की हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ इसी स्ट्रिंग से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये लर्निंग को मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, ये स्ट्रिंग में ना जो प्रेजेंट है इसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो कि हाँ ये मैं लर्निंग को बिल्कुल इस स्ट्रिंग से मैं सेपरेट करके मैं आउटपुट में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जिसमें कि मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंडिंग इंडेक्स और उसके बाद मैं एक स्टेप साइज़ दे पाऊंगा, ठीक है। स्टेप साइज़ बेसिकली आप 1 भी रख सकते हो, आप स्टेप साइज़ 2 रख सकते हो, जो जिसमें कि एक एलिमेंट को वो छोड़ के देगा, लेकिन इसके केस में हम स्टेप साइज़ 1 रखेंगे क्योंकि मेरे को ये पूरा का पूरा एलिमेंट चाहिए ना लर्निंग, ठीक है। तो l.index मैंने पता करना है कि सबसे पहले मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है कि ये लर्निंग जो है ना मैंने इस स्ट्रिंग से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले पता किया कि हाँ ये जो लर्निंग का जो है ना इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्चुअली, तो ये 9th इंडेक्स है ना, यहाँ से 0 1 2 यहाँ पे जाते जा रही है, ये 9th इंडेक्स पे है एल इसका पहला एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने ये देख लिया कि इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था कि आपको कि आप क्या करोगे, इसमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स डालोगे जहाँ से एलिमेंट को आपने एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है और उसके बाद एक एंडिंग इंडेक्स डालना है आपने और उसके बाद स्टेप साइज इसमें हम 1 लिखेंगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये लर्निंग पाइथन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है। तो लर्निंग पाइथन में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एल का इंडेक्स पता किया और ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 9 डाल दिया और ये कॉलम के बाद मैंने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जितने भी वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर ये बाय डिफॉल्ट 1 ले रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए लर्निंग पाइथन इसमें से एक्सट्रैक्ट होकर प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो आपने देखा कि कैसे स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इंडेक्स की हेल्प से कैसे आप एक सिंगल एलिमेंट को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेंथ ऑफ एल फाइंड किया कि जिससे मेरे को पता लग गया कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये कितने लेंथ का है टोटल, ठीक है। 24 है इसका लेंथ, मतलब 24 एलिमेंट्स है प्रेजेंट इसमें। स्पेस को भी काउंट किया हमने। इसके बाद ये मैंने यहाँ से मैंने बताया था कि आपको क्या करते होता है, एक स्टेप साइज़ भी होता है। तो मैंने यहाँ पे ना 2 का स्टेप साइज़ दिया हुआ, मतलब कि ये 9 से स्टार्ट हो रहा है और ये 24 पे एंड हो रहा है, ठीक है। 24 पे एंड हो रहा है और ये बीच में क्या कर रहा है, एक एक स्टेप को छोड़ रहा है। एल के बाद ये ए को ई को रहने दे रहा है, उसके बाद ए को प्रिंट कर रहा है, फिर ए को आर को रहने दे रहा है, फिर एन को प्रिंट कर रहा है, फिर आई को रहने दे रहा है, फिर एन को प्रिंट कर रहा है ना। तो एक एक एलिमेंट को छोड़ के इसने प्रिंट किया। तो आपने देख लिया कि स्टेप साइज़ कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, स्टार्ट इंडेक्स कैसे होता है और एंड इंडेक्स कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसमें बाकी के इंडेक्स आपने खुद से एक स्ट्रिंग निकाल के स्ट्रिंग लिखिए और उसमें आप पता कीजिए को कैसे आप उसमें से कोई एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट के केस में, हम इन सभी को देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। अब मेरे को पता करना है कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो लेन नाम से हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है लेन, और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया, ये सिंगल एंटिटी, ये लिस्ट को मैंने डाल दिया, लिस्ट वेरिएबल जिसको मैंने असाइन किया हुआ ना। तो इसने लेंथ कितना शो कर दिया, 9 शो कर दिया, 9 वैल्यू है टोटल यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद है काउंट। काउंट में मेरे को बेसिकली ये बताएगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने टाइम आपके लिस्ट में अक्कर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने पता करना है कि लिस्ट देखिए, यहाँ पे मैंने बार बार मल्टीपल टाइम मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ 1 को। तो मैंने एल जो कि ये लिस्ट का नाम है डॉट काउंट, और मैंने उसके अंदर मैंने एलिमेंट डाला कि जिसको मेरे को पता करना है कि हाँ कौन से एलिमेंट को आपने पता करना है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो 1 मैंने डाला और मेरे को ये आउटपुट में दे दिया कि 5 बार ये 1 यहाँ पे इस लिस्ट में रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से आप हमने पिछले भी वीडियोस में भी हमने देखा था, इंडेक्स क्या बताता है कि ये ईजी जो है ना, ये इस स्ट्रिंग में ये ईजी का इंडेक्स कितना है, कितने एलिमेंट पे ये ईजी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 19th इंडेक्स पे ये ईजी ना 19th इंडेक्स पे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये पहला एलिमेंट का ये जो ई जो है ना इसका इंडेक्स बता रहा है बेसिकली, ठीक है। तो 19 से ये शुरू हो रहा है और ये लास्ट जितना भी ये जहाँ तक ये स्ट्रिंग चल रहा है, ठीक है, ईजी जहाँ तक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बता दिया मेरे को कि 19th इंडेक्स से ना ये आपका ईजी स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आपने इंडेक्स का यूज़ देख लिया। इसके बाद हमारे पास अपेंड। अपेंड के हेल्प से मैं क्या करवाऊंगा, एक ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है ना, ये हमने देखा था कि एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपने बस ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्रिएट करना है, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लिस्ट में ना मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एलिमेंट इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है फंक्शन अपेंड नाम से फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको आप लिस्ट पे अप्लाई कर पाओगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे मैंने ये लिस्ट क्रिएट किया ना एम्प्टी लिस्ट, तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। और ये लिस्ट ऑब्जेक्ट के अपने अपने मेथड होते हैं। तो ये अपेंड नाम का एक मेथड है जो कि लिस्ट ऑब्जेक्ट पे यूज़ होता है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड में मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूँ यहाँ पे जो कि इस लिस्ट में ये एम्प्टी लिस्ट में इंसर्ट होंगे, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप एम्प्टी लिस्ट ही बनाइए, यहाँ पे आप एलिमेंट डालिए और इसके बाद अपेंड करके ना बेसिकली आगे जो ये लास्ट एलिमेंट्स में यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, ठीक है, लास्ट में ऐड होते रहेंगे एलिमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे तो एम्प्टी है, तो ये सबसे पहले एप्पल को इंसर्ट कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने ऑरेंज को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद गुआवा को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इसी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये जो कि पहले एम्प्टी था सारा का सारा, ये यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास एप्पल, ऑरेंज और गुआवा बन के ये यही लिस्ट प्रिंट ऑफ एल ही किया ना मैंने, वही लिस्ट हमारे पास ये तीनों आ गए यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो ये आपने देखा कि अपेंड का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट अपेंड तो बेसिकली क्या करता है, ये सीक्वेंस वाइज इंसर्ट करता है ना, कि मतलब एप्पल मैंने पहले अपेंड में एप्पल डाला, ऑरेंज डाला, तो ये एक एक एलिमेंट को ऐसे अपेंड करता रहेगा, ठीक है। लेकिन इंसर्ट के हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगा, इंसर्ट के हेल्प से मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडेक्सिंग 0 1 2 3 ऐसे इंसर्ट होता है ना, इंडेक्सिंग होता है ना यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ ये इंसर्ट फंक्शन ही देखिए, यहाँ देखिए इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला जो पैरामीटर है ये इंडेक्स बता रहा है, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर बता रहा है कि आप उस इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप उस इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले इंडेक्स पे ना, पहले इंडेक्स कौन सा है, ये 0 इंडेक्स पे 1 है, पहले इंडेक्स पे 2 है। मैं चाहता हूँ कि पहले इंडेक्स पे ये 7 इंसर्ट हो जाए, ठीक है। पहले इंडेक्स पे 7 इंसर्ट हो जाए और ये 2 जो है ना ये इधर ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे बेसिकली राइट के साइड में, ठीक है। तो ये देखिए पहला आपने पैरामीटर डाला है कि कौन से इंडेक्स पे आपने इंसर्ट करना है और उसके बाद ये एलिमेंट जिसको इंसर्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये देखिए ये पहले इंडेक्स पे ये 7 प्रिंट हो गया, 7 आ गए यहाँ पे, और ये 2 जो था एक स्टेप राइट शिफ्ट हो गए। तो आपने देखा कि इंसर्ट की हेल्प से हम कैसे एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे हम आइटम को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड में हम क्या कर पाएंगे कि 2 लिस्ट को मेरे को अगर मर्ज करना है, 2 लिस्ट, एक लिस्ट है यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट है ना यहाँ पे, लिस्ट 1 L1 और L2। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को क्लब करूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों लिस्ट को, पहले मैंने L1 लिखा, उसके बाद डॉट एक्सटेंड में L1 लिस्ट में मैं L2 को अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं इसमें एलिमेंट्स में इंसर्ट करना चाहता हूँ, L1 वाले लिस्ट में ना मैं बाकी के L2 के एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर हो रहा है इसका मतलब ये है कि L1 में होगा, है ना, L1 में ये L2 के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये L2 में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, L2 में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर L2 डॉट एक्सटेंड ऑफ अगर L1 करते आप तो ये L2 में ये बाकी के फिर L1 वाले एलिमेंट इंसर्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने देखा कि L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ L2 मैंने जब किया तो ये सारे एलिमेंट जो ये L2 के थे ना, ये इसके सारे राइट साइड में इसमें ऐड हो गए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट में मैंने पहले L1 को प्रिंट किया और L2 को मैंने प्रिंट किया। तो L1 में मैंने जब प्रिंट किया तो ये तो इसको L1 वाले पहले जो एलिमेंट प्रेजेंट थे वो तो है ही है, लेकिन ये लास्ट में ना ये पोटैटो, अनियन और टमाटो ये भी ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप 2 लिस्ट को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, उस दोनों को कैसे मर्ज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रिमूव के हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं रिमूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें से मैं एप्पल को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एप्पल को ये रिमूव करके मेरे पास लिस्ट दे दिया कि ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, पपाया और एप्पल, ठीक है। ये इसमें से क्या हुआ, ये एप्पल जो है ना ये लिस्ट रिमूव हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट रिमूव हो गया। अगर ये एप्पल जो है ना ये मल्टीपल टाइम प्रेजेंट होता है हमारे पास लिस्ट में, मल्टीपल टाइम प्रेजेंट होता, यहाँ देखिए एप्पल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये पहला अकरेंस को रिमूव करता होता है, ये दूसरे अकरेंस को रिमूव नहीं करेगा। पहला अकरेंस जो भी आपका जो पहली बार जो आ रहा है ना, अगर सिंगल बाल है तो सिंगल एक ही बार एलिमेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। लेकिन ये अगर आपका एलिमेंट है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो ये रिमूव क्या करेगा, उसके फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने एप्पल को जैसे रिमूव किया तो ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा और ये वाला अकरेंस जो है ना वो रह ही रहा है। ठीक है, तो ये टू रिमूव स्पेसिफिक आइटम क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट में ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरामीटर में हम स्पेसिफिक एलिमेंट डाल रहे हैं और वही पॉप के हेल्प में, पॉप में क्या करता है ये ना, ये राइट साइड से एक एलिमेंट को रिमूव करके दे देता है, हमें रिटर्न भी कर देता है। ठीक है, टू रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट दिस पॉप फंक्शन इज यूज्ड। ठीक है, तो L1 ये जो लिस्ट का नाम है L1 है और मैंने L1 में मैंने पॉप डाला। यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं डाल रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव नहीं करना है, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये लिस्ट में कौन सा एलिमेंट है लास्ट में प्रेजेंट। ठीक है, अगर ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि उस लिस्ट में क्या प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, वो उस लिस्ट में ना ये लास्ट एलिमेंट जो होगा, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव करके आपको वो रिटर्न कर देगा वही एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में मेरे पास सबसे पहले L1.pop जैसे मैंने रन किया तो मेरे पास आउटपुट में आया एप्पल आया। ठीक है, वैसे ही मैंने प्रिंट किया, फिर उसके बाद मैंने रिमूव करने के बाद मैंने प्रिंट किया इसी L1 को। ठीक है, तो ये देखिए एप्पल, ऑरेंज, ये सारे एलिमेंट है, ये लास्ट वाला एलिमेंट इसने रिमूव करके ना मेरे को यहाँ पे पहले पॉप में जब मैंने मेथड कॉल किया तो ये एप्पल को इसने रिटर्न कर दिया। उसके बाद मैं वही लिस्ट को रिमूव जिसमें कि ये एप्पल नहीं है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसमें एप्पल है, लास्ट में नहीं है ना, तो आपने देखा कि पॉप का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास रिवर्स फंक्शन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ये राइट टू लेफ्ट प्रिंट हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, रिवर्स फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने पहले L1 को जब प्रिंट किया तो ये 7 6 5 4 3 2 1 है, ऐसे है ना, और मैंने जैसे ही आप कैसे भी डालिए ये क्या करेगा, ये लेफ्ट टू राइट वाला को ना लेफ्ट टू राइट वाला एलिमेंट सारे वो उसको राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास जो ये 1 2 3 4 इस ऑर्डर में आ गए सारे। यहाँ पे पहले मैंने L1 को प्रिंट किया जो कि ये सारा 7 6 5 4 3 2 था। ठीक है, वैसे ही मैंने L1 को जब रिवर्स कर दिया तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया हमारे पास। तो आपने देखा कि रिवर्स फंक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद है शॉर्ट फंक्शन हमारे पास। शॉर्ट फंक्शन बेसिकली क्या करेंगे हम, इसमें शॉर्ट मतलब आपको पता लग ही रहा होगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को सॉर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स मैंने रैंडमली इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कोई सॉर्टिंग अप्लाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप 10 डाला हुआ है, 8 डाला हुआ है, 7 डाला हुआ है, फिर 15 डाला हुआ है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ना मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ बेसिकली, जिसमें कि पहले छोटे वाले एलिमेंट्स आएंगे, बाद में जो बड़े एलिमेंट्स है वो इंसर्ट होगा। ठीक है, तो L1.sort का आपने यूज़ करना है और ये बाय डिफॉल्ट है ना असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको सॉर्ट करके देगा एलिमेंट को। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग नहीं ये डिसेंडिंग में हो, तो उसके लिए मेरे पास सॉर्ट फंक्शन के में एज अ पैरामीटर में यहाँ पे पास करूँगा रिवर्स, और उसके बाद मैं ट्रू डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रू डाला हुआ है तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेगा। ठीक है, वही फॉल्स डाला होता तब तो ये असेंडिंग वाला केस ही हो जाता होता। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद है मैं यहाँ पे तो हमने इंटीग्रल वैल्यू को शॉर्ट किया ना, लेकिन आप क्या कर पाओगे, आप अल्फ़ाबेटिकल जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है ना आप उनको भी शॉर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये बनाना, एप्पल, ऑनियन, गुआवा, लीची ये मैंने सारे इंसर्ट किया हुआ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि इन सभी को मैं शॉर्ट कर सकूँ। ठीक है, और सो दैट कि ये ए जो है ना ये पहले आ जाए, बी जो है बाद में आए, बाकी के उसी ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये शॉर्ट हो। ठीक है, तो S.sort आपने अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। ठीक है, एलिमेंट को वही मैंने पैरामीटर में अगर मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू डाला तो ये Z to A जाएगा, Z to 8 जाएगा। ठीक है, पहले केस में हमने देखा तो ये शॉर्ट के केस में क्या कर रहा है, ये A to Z जा रहा है ना, A to Z। वही अगर मैंने पैरामीटर में रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया तो ये Z to A जाएगा। ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग ऐसी होंगी, तो ओ पहले प्रिंट हो रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर ए देख रहे हो आप सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू की और एक स्ट्रिंग वैल्यू की कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्लियर फंक्शन बेसिकली क्या करता है, रिमूव कर देता है सभी एलिमेंट को, आपके लिस्ट में जो प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये बनाना, एप्पल, अनियन, गुआवा, लीची नाम से मैंने ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट किए हुए हैं, और मैं जैसे ही इस फंक्शन मैं वेरिएबल पे क्लियर मेथड को जब मैं कॉल कर रहा हूँ उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि एम्प्टी लिस्ट बन के आ रहा है, मतलब ये इसने सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए। इसके बाद मैं देखिए ना यहाँ पे एस को ही प्रिंट कर रहा हूँ, यही इसी वाले को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए एम्प्टी लिस्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे क्लियर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एलियासिंग और क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट। एलियासिंग और क्लोनिंग में क्या होता है कि सपोज मैं ये देखिए मैंने x इक्वल टू मैंने एलिमेंट इसमें डाले हुए हैं, और वही चीज़ ना मैं y में मैं x को असाइन कर रहा हूँ, मतलब कि x की फंक्शनैलिटी ना सारी y में चली गई होंगी, इसलिए हम इसको एलियास नेम होता है हम एक ही नाम से ना किसी दूसरा, मतलब एक ही बंदे को हम दो नाम दे रहे हैं बेसिकली, है ना, एक ही इंसान को हम दो नाम दे रहे हैं, और जो और उनकी फंक्शनलिटीज़ भी बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत ये है कि x और y ना ये दोनों के दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है,
ये दोनों के दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और इनका एड्रेस भी बिल्कुल सेम होगा। तो ये देखिए मैंने इन दोनों का एड्रेस यहाँ पे जब चेक किया तो ये एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर हैं दोनों के दोनों। और मैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर मैं एक्स में कोई चेंज करूँगा ना, एक्स में सपोज मैंने कोई एलिमेंट मैंने एक्स लिस्ट से मैंने कोई रिमूव किया एलिमेंट को, तो वो इफेक्ट ना वाई पर भी शो होगा, मतलब वाई में भी वही चीज़ इंपैक्ट पड़ेगा उसके उसी चीज़ का। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपने देखा कि एलियाजिंग कैसे करना है कि ये मैं हमने एलियाजिंग किया, मैंने बेसिकली उसको न्यू नाम दिया इसको। एलियाजिंग से में जो प्रॉब्लम हमें आती है कि अगर एक लिस्ट में मैं अगर एक वेरिएबल में मैं कोई चेंजेस करूँगा तो वो दूसरे वेरिएबल में जिसके नाम से मैंने जो एलियाज नेम दिया हुआ है वो दूसरे में भी इंपैक्ट पड़ेगा और जो पहला है उसमें भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें, आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई जो कि मैंने एलियाज नेम दिया हुआ था एक्स को, वही मैंने वाई में मैं क्या कर रहा हूँ, अब वाई वन में मैं एलिमेंट पहले इंडेक्स में जो टू है और ये पहला इंडेक्स है ना, पहले इंडेक्स पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, वही मैं वाई वन पे ना इसमें मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे 12 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चेंज तो मैंने वाई वन में किए, वाई में मैंने चेंजेस किया, लेकिन इसका इस इंपैक्ट ना ये देखिए एक्स में भी जब मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो एक्स में भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मैंने एक्स में तो ये चेंजेस नहीं किया ना, लेकिन ये एक्स पे भी उस चीज़ का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्लोनिंग के कंसेप्ट में ये करेंगे कि हमें ना ये जो नेम सारे दिए हुए हैं इसका ये एक वेरिएबल पे हम जब कोई चेंजेस करेंगे तो इसका दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। और इसमें हमारे को ये इसको अचीव करने के लिए, क्लोनिंग कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो और एक कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्लाइस और कॉपी दोनों का देखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्टली डुप्लीकेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट पे आपने ध्यान देना क्या कर रहा था, ये दोनों जब हम एलियाजिंग कर रहे थे ये दोनों के दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे ना। जब मैं एक वेरिएबल में कोई चेंज कर रहा था वो दूसरे वेरिएबल पे भी इंपैक्ट पड़ रहा था उस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे ना हम इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्स इसमें डाल दूंगा, मैं वाई डाल दूंगा इसमें, ठीक है। नेम वही रहेगा, लेकिन मैं जब एक वेरिएबल पे चेंजेस करूँगा ना तो वो उसका वेरिएबल दूसरे पे उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। फंक्शनैलिटीज हम वही कर रहे हैं कि वही एक ही चीज़ को हम 2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं और एक कॉपी फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। स्लाइस आपको पता है कि क्या करते हैं हम, ये ब्रैकेट के अंदर आप अपने इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स और स्टेप साइज आते हो, ठीक है इसमें। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोई बिगिनिंग एलिमेंट नहीं डाल रहा, यहाँ पे मैं कोई एंडिंग एलिमेंट नहीं डाल रहा, ना मैं स्टेप साइज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने ये कैसे स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से आप कैसे क्लोनिंग को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो वाई क्या है, एलियाज नेम है ना एक्स का ही, वाई क्या है, एलियाज नेम है एक्स का। लेकिन यहाँ पे तरीका देखिए, जो पहले हम जो वाई इक्वल्स टू एक्स सीधा साइन कर दे रहे थे उस चीज़ से हम बचने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बाद में हम क्लोनिंग का यूज़ कर रहे हैं, ये ऑपरेटर डाल रहे हैं आप आगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई ऑफ 1 में मैं अब 6 को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वाई ऑफ 1 में मैंने 6 को इंसर्ट किया, जो पहले इंडेक्स पे है ना वाई में, पहले इंडेक्स पे मैंने 6 को इंसर्ट करना चाहा और इसको एक्स को जब मैंने प्रिंट किया तो एक्स पे देखिए, एक्स पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 ही है यहाँ पे। लेकिन वाई ऑफ 1 में जो पहले इंडेक्स पे ये 6 प्रिंट हो गया है ना, 6 आ गया ना यहाँ पे। तो आपने देखा कि कैसे हम स्लाइस ऑपरेटर के कैसे हेल्प से कर सकते हैं इसके। और वही चीज़ ना कॉपी फंक्शन भी यही चीज़ अचीव करेगा कि हम क्या करेंगे, एक्स के बाद ना ये कॉपी फंक्शन को कॉल करना है, हमने कॉपी फंक्शन हमने यूज़ करना है डॉट कॉपी, ठीक है। एक्स डॉट कॉपी, क्योंकि हमने एक्स का ना कॉपी एक बनाना है, एक्स का एक कॉपी बनाना है, एक्स ही हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का एक कॉपी बना दे रहा हूँ, मतलब इसका एक रेप्लिकेट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी दोनों की अब क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल पे कोई चेंजेस करूँगा ना तो उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट ऑफ एक्स कर रहा हूँ और प्रिंट ऑफ वाई कर रहा हूँ। तो ये इस केस में भी मैंने वही किया कि वाई ऑफ 1 पे मैंने क्या किया, 7 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। वाई ऑफ 1 पे मैंने 7 को इंसर्ट किया, जब मैंने वाई को जब प्रिंट किया तो यहाँ पे ये इंपैक्ट शो हो रहा है, 7 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन एक्स पे जब मैंने एक्स को प्रिंट किया तो एक्स पे वो सेम लिस्ट पड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या कॉपी फंक्शन और स्लाइस ऑपरेटर के हेल्प के हम कैसे क्लोनिंग कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। जो कि एलियाजिंग में हमें प्रॉब्लम आती है कि एक वेरिएबल पर हम जब कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरे वेरिएबल पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। उस चीज़ से बचने के लिए हमने देखा कि कैसे आप स्लाइस ऑपरेटर और कॉपी फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कि मैथ ऑपरेटर ऑन लिस्ट। मैथ ऑपरेटर में बेसिकली क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास कंकैटिनेशन और रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है मेरे पास और एक दूसरा लिस्ट है मेरे पास। मैं चाह रहा हूँ कि ना इन दोनों को मैं मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो कि बेसिकली ऐड ऑपरेटर है ना, इन दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इन दोनों का एक लिस्ट बन जा रहा है, ठीक है। ये एलिमेंट को क्लब करके एक लिस्ट बन जा रहा है, वही एक्सटेंड वाला फंक्शनैलिटी है इसका। तो ये देखिए 10 20 30 40 और ये 50 60 70 80 है ना, दोनों लिस्ट मर्ज हो गई, एक आ गया। वही रेपिटेशन में आपको पता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 है ना ये लिस्ट में। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ए को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि इसको 2 बार रेप्लिकेट कर रहा हूँ, 10 20 30 10 20 30। अब मैंने बी, इसी को मैंने बी में असाइन कर दिया। अब मैं जैसे ही मैं बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 10 20 30 10 20 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया है ना। इसके बाद हम लिस्ट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब मेरे पास 2 लिस्ट पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि कौन सा लिस्ट बड़ा है, कौन सा लिस्ट, कौन से दो लिस्ट है वो बिल्कुल इक्वल है
एलिमेंट इनके सेम है, तो इस चीज़ को से के लिए हमारे पास कंपेयरिंग है, वही ऑपरेटर्स है हमारे पास कंपेरिजन वाले। तो यही देखिए, मैंने 2 लिस्ट क्रिएट किया हुआ है 1 2 3 4 5, और मैंने दूसरा एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है 1 2 3 4, और एक लिस्ट किया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं पता कर रहा हूँ कि एक्स वाला जो लिस्ट है वो क्या बड़ा है वाई वाले से। तो ये क्या दे रहा है मेरे को, फॉल्स दे रहा है कि हाँ ये फॉल्स है कि आपका पहला लिस्ट में ना 4 ही एलिमेंट है, लेकिन दूसरे लिस्ट में ना 5 एलिमेंट है, और ये इसमें 5 जो है ना ये बड़ा है, ठीक है। तो इसने फॉल्स दे दिया मेरे को पहला केस। वही x इज इक्वल्स टू, मतलब ये क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों के दोनों लिस्ट। तो साफ साफ पता लग रहा है कि 5 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो ये फॉल्स दे दिया आउटपुट में। वही क्या y जो है ना वो x से बड़ा है, तो हाँ साफ पता लग रहा है कि 5 जो है ना ये बड़ा है ना इस लिस्ट में जो एलिमेंट है उससे। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहा है हमारे पास, तो ठीक है, तो इसने ट्रू दे दिया। यही हमारे पास एक केस है कि मेंबरशिप ऑपरेटर में हम चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वो आपके लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं पता करना चाहता हूँ कि ये लिस्ट में जिसमें कि 10 20 30 40 60 प्रेजेंट है, मैं पता करना चाहता हूँ कि ये 60 जो है ना वो x में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसने मेरे को आउटपुट में क्या दिया, ट्रू, कि हाँ आपका जो 60 एलिमेंट है ना वो इस x लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। वही मैं पता करना चाहता हूँ कि 70 जो है वो क्या x में प्रेजेंट नहीं है। नॉट इन का मतलब ये है क्या नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि इसने दे दिया कि ट्रू, हाँ मतलब कि आपका जो 70 है ना वो आपके एक्स लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो और वही चीज़ मैं 70 इन एक्स मैंने जब दिया तो ये फॉल्स दे रहा है कि मतलब कि 70 जो है ना वो एक्स लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो आपने इन और नॉट इन जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर है वो उसको हमने कैसे लिस्ट पे अप्लाई करना है वो आपने देखा, ठीक है। इसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्रिएट करते होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लिस्ट है ही है मेरे पास, ये 1 10 20 30 40 10 20 30 है ना। अब इस लिस्ट के अंदर ही मैंने और एक और लिस्ट बना दिया है 40 50 60, ठीक है। और इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इसको एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि यही नेस्टेड वाला जो ये वाला जो लिस्ट है ना इसके मैं 40 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि ये 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 1 2, और ये 3 पे जो है ना 3 इंडेक्स पे ये न्यू वाला लिस्ट आ रहा है हमारे पास, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला पैरामीटर यहाँ पे पहला जो इंडेक्स में डाल रहा हूँ वो 3 डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तीसरे वाले में देखना है, मेरे को तीसरे इंडेक्स पे देखना है, ठीक है। और तीसरे इंडेक्स पे आपके पास 0th इंडेक्स पे 40 प्रेजेंट है, पहले इंडेक्स पे 50 प्रेजेंट है, दूसरे इंडेक्स पे 60 प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 40 को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले 3 डाला जो कि 0 1 2, और ये 3 प्रेजेंट था इस पर, है ना, 3 था ना, और उसके बाद 0 जो कि 40 का इंडेक्स है, तो मैंने 0 डाला यहाँ पे, ठीक है। वही आप यहाँ पे 1 डालते तो क्या होता 50 आउटपुट में आता है ना, वही 2 डालते आप तो कितना 60 आता आउटपुट में, ठीक है। तो आपने देखा कि नेस्टेड लिस्ट को कैसे देखा जाता है, नेस्टेड लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टपल डेटा स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, जो कि इसी का भाई है, और सेम ही इसके भी टास्क हैं, बस वो क्या करता है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।